सब झूठा है। 100 साल का खाना कैसे जिंदा हो सकता है? साइंसदानों ने एतराज लगाया 100 साल का खाना मौजूद नहीं रह सकता है। और आप जानते हैं जब कोई मूसा फिरौन पैदा होता है तो अल्लाह उसके मुकाबले में मूसा को जरूर पैदा करता है। साइंस ने जब कुरान का इनकार किया कि 100 साल के बाद भी खाना रेडीमेड नहीं हो सकता है तो अल्लाह ने साइंसदानों ही के मुंह पे थप्पड़ मारा है। देखिए यूरोप कंट्री के अंदर, देखिए यूरोप कंट्री के अंदर 4000 साल पहले जो अजाब आया था, 4000 साल पहले जो अजाब आया था कौम आद पर, मेरे भाइयों वो पीरियड देखिए। आज भी खुदाई चल रही है, 4000 साल पुराना वो पीरियड था। कितनी कद्दावर कौम थी। जब वो जमीन पलटी तो सारे के सारे वो कौम जो एकेश्वर वादियत में बहुइश पूजा को सम्मिलित कर चुकी थी, जो एक अल्लाह पे आस्था को छोड़कर नास्तिक बन चुके थे, शिर्क करने लगे थे और बिदातों में पड़ गए थे, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को उन्होंने शरीक कर रखा था। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, अल्लाह ने उस बस्ती पे जब अजाब नाजिल किया तो उस बस्ती को जेरे ज़मीन दफन कर दिया और वो जमीन के अंदर धंस गई। उस 4000 साल पुरानी बस्ती को जब आज खोदा गया और आज भी खुदाई चल रही है। मेरी घड़ी में 11:50 हो रहे हैं मेरे भाइयों। ये 2 दिसंबर जुमेरात का दिन है। मैं आज की तारीख आपको बता रहा हूं। आज भी यूरोप कंट्री के उस इलाके में खुदाई जारी है, आज भी चल रही है खुदाई। और आज से 1500 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और अल्लाह के नबी से तकरीबन 500 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। कितना पीरियड हो गया? 2000 साल। भाई 1500 साल हमारे नबी को और अल्लाह के नबी से 500 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम, तो 1500 और 500 2000। और ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले, 2000 साल पूर्व कौम आद थी। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, 2000 ये 2000 वो, तो कितना हुआ? 4000 साल पीरियड का कोई जमाना होता है मेरे भाइयों। जब वो खुदाई चली है यूरोप कंट्री के अंदर, पेपर पढ़ने वालों को और टीवी में समाचार देखने वालों को अच्छी तरीके से मालूम होगा, रेडियो सुनने वालों को और बीबीसी सुनने वालों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि 4000 साल पुरानी कंट्री की जब खुदाई हुई और आज भी खुदाई चल रही है, तो 4000 साल के बाद आज साइंसदानों को वो चीज मिली है खोदते खोदते कि उसके अंदर एक उनको गेस्ट रूम मिला। 4000 साल पुरानी खुदाई हुई, उनको एक कमरा मिला। उस कमरे के अंदर किचन भी बना हुआ है, उस कमरे के अंदर गेस्ट रूम भी है। पता चला कि उस जमाने के लोग भी मेहमानों की बड़ी इज्जत किया करते थे, उनके लिए अलग से एहतमाम करते थे। 4000 साल पुरानी बात बतला रहा हूं, आज साइंस ने साबित किया है मेरे भाइयों, गौर करो। और अभी खुदाई जारी, अल्लाह ने कसीरू फिलार जमीन में सफर करके तो देखो। हम तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां तुम्हें दिखलाते हैं, तुम देखो तो सही मेरे भाइयों। जब उन्होंने उसकी खुदाई की तो उनको एक कमरा मिला, उस कमरे के अंदर एक किचन भी मिला और उस कमरे के अंदर उनको एक गेस्ट रूम भी मिला। मेहमान खाना अलग है, किचन अलग है। अब जरा देखो, एक गेस्ट रूम के अंदर एक मेज रखी हुई मिली और उस मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां मिली जो पत्थर की बनी हुई थी। या अल्लाह कितनी कद्दावर कौम थी और कैसे पत्थरों को काट काट के मकानात बनाती थी। कुरान ने उसका नक्शा खींचा है, पत्थरों को काट काट के मकानात बनाने का तसव्वुर अल्लाह ने पेश कर दिया है। वो 4000 साल पुरानी बात आज साबित हो रही है। या अल्लाह, ये किताब कैसी किताब है कि 4000 साल पुरानी बात आज साइंसदानों ने इस कुरान की रोशनी में हासिल कर ली है। एक मेज मिली और उस मेज के इर्द गिर्द पत्थर की मेज और उस मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां मिली। वो कुर्सियां भी पत्थर की बनी हुई थी, संगमरमर उसी पत्थर की बनी हुई है। और ताज्जुब करोगे मेरे हिंदू भाइयों, तुमसे भी मैं कहता हूं और मेरे साइंसदान भाइयों, अगर साइंटिफिक लोग यहां हो तो उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं, सुनो, तुम्हारे लिए और बुद्धिजीवियों के लिए और नास्तिकों के लिए शुभ अवसर है कुरान ग्रंथ को मान लेने का और कुरान की पवित्र शिक्षा पर ईमान लाने का तुम्हारे लिए पवित्र मौका है, एक शुभ अवसर है। जरा सुनो, उस मेज पर सिर्फ खाली मेज और कुर्सियां ही नहीं मिली। 4000 साल खुदाई करने के बाद भी 4000 साल खुदाई करने के बाद भी उस मेज के ऊपर एक शराब की बोतल भी मिली, जो कि तू
شراب کی بوتل آج بھی وہاں موجود ہے. شراب کی بوتل بھی ملی جو کی تو ریڈی میڈ شراب ابھی خراب نہیں. پتا چلا کہ وہ قوم شراب کی بھی عادی تھی اور شراب بھی پیا کرتی تھی. یہ ہر نبی کی قوم میں غالباً رہا ہے. اب ذرا سوچو کہ صرف شراب ہی نہیں ملی بلکہ اس میز کے اوپر گوشت کا ایک بھرا ہوا کٹورا بھی ملا, لیکن وہ گوشت سور کا گوشت تھا. آج بھی ہے. پتا چلا کہ وہ لوگ سور بھی کھایا کرتے ہیں, اور جب اس کی سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تو سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ ابھی یہ گوشت سڑا نہیں, خراب نہیں ہوا ہے, بسا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے. جو کا تو وہ کھانا 4000 سال پرانا آج بھی موجود ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی تعجب کی بات کیا ہے, اس کے اندر شراب کی بوتل بھی ہے اور گوشت کا کٹورا بھی ہے, اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک بوائل ایگ, ایک ابلا ہوا انڈا بھی ملا. ایک ابلا ہوا انڈا بھی یورپ کنٹری کے اندر ملا, اور وہ انڈا بھی جو کا تو ابھی ریڈی میڈ ہے, تیار ہے, خراب نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں, شراب بھی موجود, گوشت بھی موجود, انڈا بھی موجود ہے, اور اس کے بعد ایک روٹی بھی ملی. وہ نان روٹی جو تندور میں سینک کر بنائی جاتی ہے, وہ موٹی روٹی آج بھی اس میز کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور وہ لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ سائنسداں دکھلا رہے ہیں. میں ایسے سائنٹیفک لوگوں سے صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 4000 سال پرانے گوشت پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا, تمہیں 4000 سال پرانے انڈے پر تعجب نہیں ہوتا, تمہیں 4000 سال پرانے شراب کی بوتل اور گوشت کے کٹورے پر تعجب نہیں ہوتا. اور قرآن نے صرف 100 سال کا ریڈی میڈ کھانے کا ذکر کر دیا تو تم آشچర్య کر رہے ہو. قرآن نے کہا کہ 100 سال کا وہ کھانا سڑا نہیں, گلا نہیں, ایسے ہی جو کا تو ریڈی میڈ کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے. عزیر علیہ السلام کے سامنے کہا, آئے عزیر, اسی طریقے سے ہم مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. میرے پیارے بھائیوں, سونیا واڑہ کے اس وسیع میدان میں تم بیٹھے ہو, سائنٹیفک طریقے سے اسلام سچا ثابت ہو چکا ہے, قیامت کا دن بھی ثابت ہو چکا ہے, اور یہ پتا چل چکا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس لیے اب یہ تعلیم تم دوسروں کو بتاؤ, اور قرآن کا سائنسی جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد تم سائنسدانوں تک یہ آواز پہنچاؤ کہ دیکھو قرآن کیسی سائنٹیفک کتاب ہے, اور یہ صرف کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بھی کہہ دوں, میرے بھائیوں, چونکہ میں بڑا مجبور تھا, اور میں یہ ارجنٹ پروگرام تھا جس کی وجہ سے مجھے کلام بھائی کا اچانک فون گیا. میں اس وقت آگرے میں تھا, لیکن کلام بھائی کا فون گیا تو اٹاوا اسی دن آیا ہوا تھا. آیا, آپ کو 6 دسمبر سے پہلے آنا ہے, یہی 2 دسمبر خالی تھی, میں نے دیا. چونکہ کل بھی پروگرام ہے, پتہ نہیں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا, کوشش ہماری رہے گی. جانا ہے, سفر کرنا ہے. کل مالدہ میں پروگرام ہے, پرسوں بھی وہی پروگرام ہے, پھر 2 پٹنہ اور دانا پور 5-6 کو پروگرام ہے. اس لیے میں زیادہ ٹائم تو آپ کا نہیں لوں گا, لیکن بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں جس کو میں بتانے جا رہا تھا, تاکہ یہ بات آپ سن لو اور یہ سوچو کہ اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں آج ہماری بدگمانیاں کیا ہو گئی ہیں, اور اللہ قیامت کے دن اس بدگمانی کا ہمیں کیا عذاب دے گا. میرے بھائیوں, ذرا سوچو, اللہ کے بارے میں ہماری یہ بدگمانی ہو گئی. کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہم نے پوچھا کیوں, بولا اس لیے نہیں کہ ہم گناہگار ہیں, ہم پاپی ہیں, ہم شرابی ہیں, ہم کبابی ہیں, ہم جواری ہیں, اس لیے اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا. اس لیے اللہ تک اپنی بات پہنچانا ہے تو ان کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا. ہم نے کہا میرے بھائی بات بہت صحیح ہے تیری, لیکن ہم تم سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی ہے. اللہ تو یہی کہتا ہے, او میرے گناہگار بندو, تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں تمہیں کیسے معاف نہیں کرتا ہوں, اور میں تمہاری دعائیں کیسے نہیں سنتا ہوں. ذرا دیکھو, فرعون جب دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا, ہائے وہ دریائے نیل کے جس کا تذکرہ بھی قرآن نے 1400 سال پہلے کیا, اور آج میں تمہیں یہ بتلا دوں, اللہ کی قسم, جب اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بتلایا تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے, تو امام کائنات کے سامنے قرآن کی آیت آت ہو گئی کہ ہم فرعون کے مرد شریر کی, ہم اس کے مرے ہوئے جسم کی قیامت تک حفاظت کریں گے, تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت
बन जाए। लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबा के सामने कुरान की आयत आ जाने के बाद उनका ईमान इतना मजबूत था कि कुरान पे उन्होंने शक नहीं किया और जानते थे कि हाँ फिरौन की लाश है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फिरौन की लाश को नहीं देखा था। खुदा की कसम, इमाम कायनात ने फिरौन की लाश को नहीं देखा। हजरत अबू बकर के जमाने में फिरौन की लाश का पता न चला, हजरत उमर के जमाने में फिरौन की लाश का पता न चला, हजरत उस्मान के जमाने में फिरौन की लाश का पता न चला, हजरत अली के जमाने में फिरौन की लाश का पता न चला। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अमीर माविया के दौर में फिरौन की लाश का पता न चला, किसी के दौर में पता न चला, बल्कि आज मैं तुमसे बता दो 1899 तक 1899 तक फिरौन की लाश का कहीं वजूद नहीं था। किसी ने फिरौन की लाश को नहीं देखा था। और 1899 ये 1999 है, यानी आज से 100 साल पहले फिरौन की लाश का कहीं पता ना चला। लेकिन 1899 के अंदर एक जंगल के अंदर साइंसदानों को रिसर्च करते हुए, जमीन का दौर करते हुए माहिरीन अर्जियात को फिरौन की लाश पड़ी हुई नजर आई, जिसके माथे पे लिखा हुआ था हाजा फिरौन। और आज भी मिस्र के म्यूजियम के अंदर मौजूद है। गौर करो, 1899 के अंदर फिरौन की लाश का पता चला। ये कुरान 1400 साल पहले फिरौन की लाश के बारे में बता चुका था और अपने नबी से आगाह कर दिया था। नबी अल्लाह ने क्या है मेरे प्यारे नबी, हम फिरौन के मृत शरीर की रक्षा करेंगे। जबकि खुद बाइबल पढ़ो तो ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि फिरौन दरियाए नील में डूब के मर गया। लेकिन फिरौन की लाश का क्या हुआ, इंजील को भी नहीं मालूम। खुद यहूदियों से पूछो कि तुम्हारी किताब तौरात में सिर्फ इतना लिखा है कि फिरौन दरियाए नील में डूब के मर गया। आए यहूदियों, तुम बतलाओ कि तौरात में फिरौन की लाश के बारे में क्या इल्म है। तो तौरात भी खामोश है। फिरौन के बारे में यहूदियों की किताब तौरात में सिर्फ इतना लिखा है कि फिरौन डूब के मर गया, लाश क्या हुई नहीं मालूम। ईसाइयों की इंजील में सिर्फ इतना लिखा है कि फिरौन डूब के मर गया, लेकिन लाश क्या हुई नहीं मालूम। कुरान कहता है फिरौन दरियाए नील में डूब कर भी मरा। और यह भी सुन लो कि उसके मृत शरीर को समंदर ने उठा के फेंक दिया। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिएगा, ये वो कोई मामूली समंदर नहीं था, ये वो समंदर था जिसने फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये वो समंदर था कि फिरौन के डूबने से पहले भी वहां पानी पानी था और फिरौन की लाश के बाद, डूबने के बाद आज तक वहां पानी पानी है। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर रहे थे और जा रहे थे और फिरौन अपने लाओ लश्कर को लेके जब उनका पीछा कर रहा था और उनको मारने के डर पे था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल जो उन पर ईमान लाई आगे आगे भाग रही है। फिरौन और उसका लाओ लश्कर पीछे पीछे उनका मुताक़िब कर रहा है, पीछा कर रहा है। सामने समंदर, पीछे फिरौन का लाओ लश्कर। या अल्लाह, क्या करें, आगे जाने का रास्ता नहीं, पीछे भागने का रास्ता नहीं। आगे जाएं तो समंदर में डूब के मर जाएं, पीछे लौटें तो फिरौन और उसका लाओ लश्कर मार डाले, या अल्लाह तीरों से भून डाले, क्या होगा। लेकिन नबियों का ईमान बड़ा मजबूत होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आसमान पे नजर डाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा क्या देखता है, तेरे हाथ में जो लाठी है इसको तो इस समंदर में मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को समंदर पे मारा और वो दरियाए नील दो भागों में बट गया। एक तरफ सफेद चट्टान सी बन गई, एक दीवार सी पानी की बन गई, और इस तरफ भी एक दीवार सी बन गई और बीच में रास्ता। लोग पहेलियां बुझवाते हैं, सुन लो, लोग कहते हैं वो कौन सी जमीन का टुकड़ा है जिस जमीन पर सिर्फ जिंदगी में एक ही बार सूरज की रोशनी पड़ी, वो यही टुकड़ा है जमीन का जो सिर्फ रास्ता बना था। और जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो रास्ता बना। उस जमीन के उस टुकड़े पर सिर्फ पहली मर्तबा सूरज चमका था, सूरज की रोशनी वहां पहुंची थी। वरना उनसे भी पहले, फिरौन से पहले भी समंदर था और आज भी समंदर है। यानी उस जगह हमेशा समंदर रहा है जब से दुनिया आबाद है। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को तवज्जो से कि फिरौन जब ये रास्ता बना हुआ देख रहा है तो अपने मानने वालों से कहता है, क्यों मेरे साथियों, देखो मेरी कुदरत से, देखो मेरी ताकत से समंदर में दो रास्ते बन गए, भागो, इनका पीछा करो और आगे बढ़ो। पता ये चला कि मुतकब्बिरों का और घमंड
पाखंडियों का ये इम्तियाजी खुसूसियत उनकी है कि वो किसी अल्लाह के मुअज्जिज़े को देखकर भी उसको अपनी निशानी बताएंगे, उसको अपनी करामत बतलाएंगे, जैसा फिरौन ने बतलाई थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आगे बढ़ गए, फिरौन और उनका लश्कर जा रहा है, वो सोचता है कि ये रास्ता बन गया है इसलिए हम भी इस रास्ते से पार हो जाएंगे। जैसे फिरौन और उसका लश्कर उस समंदर में समंदरी रास्ते में जब जा रहा था, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस समंदर को मिल जाने का हुक्म दिया, और जो ही वो समंदर मिला मेरे भाइयों, उस वक्त उसने इकरार किया था। और उसने क्या कहा था? फिरौन डूबते डूबते उसने बहुत सी बातें कही, लेकिन आखिर में वो ये भी पुकार उठा, मन तो बिरब्बि हारून व मूसा, हारून और मूसा के रब के ऊपर ईमान ले आया। और यहां पर भी एक नुक्ता है हमारे भाइयों के लिए, उसने मरते वक्त ये क्यों नहीं कहा कि मैं लोगों के रब पर ईमान लाया, उसने डूबते हुए भी यही कहा था कि मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। कुरान ने फिरौन की इस बात को नकल किया है कि वो ये पुकार रहा था कि मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। क्यों उसने ये नहीं कहा कि मैं लोगों के रब पर ईमान लाया? क्योंकि सारे वो खुद जानता था कि लोगों का रब तो मैं बना हूं, वो जानता था कि लोगों का रब तो मैं कहलवाता हूं अपने आप को। अगर मैं ये कहूं कि मैं लोगों के रब पे ईमान लाया तो अल्लाह मुझे न माफ करेगा और मुझे नहीं बख्शेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि लोगों का रब तो ये बना है। इसलिए उसने कहा, आए अल्लाह मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान लाया, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि हारून और मूसा का रब अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है। तो जब वो ये कह रहा था फिरौन मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान लाया, तफसीर की किताबों में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वक्त इतना गुनाहगार फिरौन, इतना गुनाहगार कि जिसकी परेशानियों से मूसा और मूसा की कौम परेशान हो गई, तंग आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की उसके बारे में, लेकिन जब उस फिरौन ने ये कहा मन तो बिरब्बि हारून व मूसा, कि मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई अपने हाथ में, दौड़ते हुए गए, फिरौन के मुंह पर वो मिट्टी मल दी। कहा अल्लाह मैं जानता हूं कि तू गफूर रहीम है, मैं जानता हूं कि तेरी दरिया रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह फिरौन ने इतना सताया मुझे और मेरी कौम को, और मैं इसलिए इसके मुंह में ये मिट्टी ठूस रहा हूं कि आखिरी वक्त में कहीं तेरी रहमत जोश में ना आ जाए और कहीं मेरे और मूसा के रब पर ईमान लाने की वजह से कहीं तू इसको माफ ना कर दे, कहीं इसको तू बख्श ना दे। अल्लाह मैं इसके मुंह में मिट्टी ठूस रहा हूं ताकि इस वक्त इसकी दुआ कबूल ना हो जाए। मेरे भाइयों, मूसा को इतना इतना गुमान था अल्लाह के बारे में कि अल्लाह इस जालिम की, इस पापी की, इस सताने वाले की दुआ इस वक्त भी सुन सकता है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों को अकीदा नहीं, आज हमारे मुसलमानों को अल्लाह के बारे में बदगुमानी है। वो कहता है कि अल्लाह हम गुनाहगारों की कैसे सुन सकता है। मूसा को अकीदा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत पे इतना गुमान, इतनी अच्छी गुमान, इतना अच्छा गुमान, कहते मूसा अलैहिस्सलाम के इस वक्त में भी कहीं अल्लाह कबूल ना कर ले। तो मालूम हुआ मेरे भाइयों अल्लाह ऐसे मौके पर भी सुनता है गुनाहगारों की। ये अलग बात है कि फिरौन की नहीं सुनी किसी वजह से। मेरे भाइयों जरा सुनो, ऐसे एक नहीं, कुरान और हदीस के बेशुमार वाकयात तुम्हें मिल जाएंगे। आपने वो वाकया तो सुना ही होगा कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे। मेरा वाकया नहीं है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस का है। और इससे बड़ा पापी कौन होगा जो 99 आदमियों को कत्ल कर डाले। अपने गांव के बड़े आलिम से पूछता है मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? कहा अरे 99 कत्ल कर चुके हो? कोई जाहिल मौलवी था, पढ़ा लिखा आलिम नहीं था। अब तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। उसने कहा जब बख्शिश होगी ही नहीं तो क्यों पूरे 100 न करूं? 99 कत्ल कर चुका, ये कहता तेरी बख्शिश नहीं होगी। तलवार निकाली, सोचा बख्शिश ही नहीं होगी, जब जहन्नम में जाना ही है तो 99 वैसे एक और उठाया और उसने उसको भी कत्ल कर दिया। 100 पूरी 100% जहन्नमी हो गया ना। 100 को कत्ल किया। अब बताइए 100 आदमियों का कातिल। अब एक बुजुर्ग से पूछता है क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? कहा कि ये मसला फला फला बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती में जब जाओगे वहां एक बहुत बड़ा आलिम रहता है, इंशाअल्लाह वो तुम्हें मसला बताकर आगाह कर देगा और जरूर अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों की सुनने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो क्यों नहीं तुम्हारी तौबा होगी, लेकिन उससे मसला मालूम कर लो। ये
तड़प थी इसको कि मैं बख्श दिया जाऊं, मेरे गुनाह माफ हो जाएं। इस उम्मीद से तड़प रहा था, दौड़ता हुआ जा रहा है, तेज रफ्तारी के साथ जा रहा है, उस बस्ती की तरफ जा रहा है जहां वो आलिम रहता है। हदीस की किताब में लिखा है रास्ते ही में वो बीमार हुआ और मलकुल मौत वहीं हाजिर हुआ और रास्ते ही में उसकी रूह कब्ज की। जो ही उसकी रूह कब्ज कर रहा था वो गिरा, लेकिन चूंकि उसको तड़प थी इसलिए घसीटता हुआ रूह कब्ज हो रही है और मरने से पहले एक दो बालिश और आगे घसीट जाता है, सीने के बल आगे बढ़ जाता है ताकि मैं उस बस्ती से करीब हो जाऊं। सीने के बल घसीट गया, आगे बढ़ गया। मेरे भाइयों, हमारी बातें उन भाइयों को पहुंचाओ जो कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता। यहां मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली, 100 आदमियों का कातिल, आजाद के फरिश्ते भी आ गए, आजाद के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। आजाद के फरिश्ते कहने लगे मलकुल मौत से, क्या है मलकुल मौत, यह आदमी 100 आदमियों का कातिल है, इसलिए मुझे उसकी लाश दे दो। मैं टाट के बदबूदार टाट के अंदर लपेट कर, उस टुकड़ों में लपेट कर मैं इसकी रूह को ले जाकर सिज्जीन में दाखिल करूंगा। ये पापी है, इसको मुझे दे दो। और रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं कि आए मलकुल मौत, इसकी रूह को मुझे दे दो, क्योंकि ये अच्छे इरादे से जा रहा था, ये नेक नियति के साथ जा रहा था और ये आदमी अपने गुनाहों की माफी के लिए बंदोबस्त करने की तरफ जा रहा था। इसलिए ये रहमत की उम्मीद इसको के अंदर थी, इसलिए इसकी रूह को मुझे दे दो ताकि मैं इसको खुशबूदार लिबास में ले जाऊं और इसको इल्लीन के अंदर दाखिल कर दूं। अजाब के फरिश्ते उसको मांग रहे हैं, रहमत के फरिश्ते उसको मांग रहे हैं। फैसला करने वाले ने फैसला किया, ऐसा करो कि इस जमीन को नाप लो, इस जमीन को नाप लो, अगर ये आदमी अपनी बस्ती के ज्यादा करीब है तो इसकी रूह को अजाब के फरिश्तों के हवाले कर दो, और अगर ये उस आलिम की बस्ती के ज्यादा करीब है तो इसकी रूह को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। बुखारी शरीफ में आगे आता है कि जब उस जमीन को नापा जा रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया और ये जमीन थोड़ी सी तंग हो गई और ये जमीन थोड़ी सी कुशादा हो गई। लेकिन मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज है कि जब ये नापा जा रही, जमीन नापी जा रही थी तो नापते हुए इस आदमी ने, जब इसकी रूह कब्ज हो रही थी तो जो सीने के बल घसीट कर एक दो बालिश्त जो आगे बढ़ा था, यही एक दो बालिश्त ज्यादा करीब हो गया उस आलिम की बस्ती से, जिस बस्ती की तरफ ये जा रहा था। यानी ये उस आलिम की बस्ती के ज्यादा करीब हो चुका। मरते वक्त जो ये घिसता था उसी एक दो बालिश से जमीन ज्यादा पार कर चुका है। इसलिए फैसला करने वाले ने फैसला किया कि इसकी रूह को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। लिहाजा रहमत के फरिश्ते उसको लेकर, उस रूह को लेकर लीन के अंदर दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि 100 कातिलों, 100 जो है आदमी मकतूल के कातिलों को अपनी रहमत में ले सकता है। लेकिन आज हमारे भाई कहते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुन सकता, हम गुनाहगार हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये अल्लाह के बारे में कितनी बड़ी बदगुमानी है हमारे भाइयों की। इसलिए मैं उनसे बड़े प्यार से कहता हूं कि अल्लाह के बारे में ये बदगुमानी न करो। अल्लाह के बारे में तुम्हारे अंदर ये बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के बारे में और रसूल के बारे में ये बदगुमानी हमारे और आपके अंदर से निकलनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सुनिए वो वाकया भी आपने सुना होगा, मुस्लिम शरीफ का है गालिबन, तिरमिज़ी में भी ये वाकया आया होगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, एक फाहिशा औरत, बदचलन और बदकिरदार औरत, हाय हाय, जिसने जिंदगी में कोई नेकी नहीं की थी, लेकिन वो बदचलन थी, फाहिशा थी, गुनाहगार थी, बहुत गुनाहगार थी। लेकिन चूंकि उसने ये देखा कि मेरे सामने प्यास से कुत्ता तड़प रहा है और उसकी जबान बाहर निकल पड़ी है, प्यास की शिद्दत से मरा जा रहा है और जबान बाहर निकाला है, तड़प रहा है। गौर कीजिए, ऐसे नाजुक मोड़ पर उस फाहिशा ने, हदीस में आता फाहिशा थी, उस फाहिशा ने अपने सर से ओढ़नी को उतारा, उस ओढ़नी को कुएं में डाला, कुएं में उस ओढ़नी को भिगोने के बाद जमीन में गड्ढा किया और उसी गड्ढे के अंदर उसने उस ओढ़नी को निचोड़ दिया और उसने
उस पानी को उस गड्ढे में जमा करके उस कुत्ते की प्यास को बुझा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह को इस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसने इसी अदा की बिना पर इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के बारे में ये बदगुमानी तुम करते हो, अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता। कितनी बड़ी बदगुमानी है। साहब मिले मुझे, कहने लगे मौलवी साहब हमारे ही टावे के जलसे में, अभी 9-10 दिसंबर को वहीं जलसा था और उन्हीं के इलाके में था, बोले स्टेज पे आके मौलवी साहब आप ये लाउड स्पीकर क्यों लगाए हो? हमने कहा ये लाउड स्पीकर इसलिए लगाया हूं ताकि बहुत लोग आए हुए हैं, दूर तक आवाज पहुंचे। कहा लाउड स्पीकर हटा दीजिए। हमने कहा फिर आवाज नहीं पहुंचेगी। बोला जब तुम्हारी आवाज हम तक नहीं आ सकती है तो अपनी आवाज ऊपर कैसे पहुंचा देते हो? कहने लगा जब हम तक तुम अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हो, जब तुम्हारी आवाज डायरेक्ट यहां नहीं पहुंच सकती तो डायरेक्ट 7वें आसमान के ऊपर कैसे पहुंच जाती है? हमने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले कि हम तक आवाज पहुंचाने के लिए वसीला लिए हो ना माइक का। हमने कहा बात तो सही है तुम्हारी। तो कहने लगा बस ऐसे ही बादशाह से मिलना हो तो पहले चपरासियों से मिलना पड़ता है। हमने कहा अल्लाह तो बादशाह हो गया है और जितने बुजुर्गाने दीन है सब चपरासी हो गए। बोला नहीं वो तो धोखे से निकल गया, वजीर कहना चाहिए था। कहने लगा छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, हम तक आवाज पहुंचाना हो तो लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है। हमने कहा मैं तुम तक आवाज पहुंचाता हूं और वाकईतन मुझे जब सुनाना होती है तो मैं लाउड स्पीकर का वसीला लेता हूं क्योंकि मुझे सुनाना है। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह की कसम मेरा यह अकीदा नहीं होता कि मैं अपनी आवाज अल्लाह को सुना दूंगा। हमारी क्या दुनिया के किसी आदमी की ये ताकत नहीं कि वो अपनी आवाज अल्लाह को सुना दे। हमने कहा हम अपनी आवाज अल्लाह को नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जिसको पुकारते हैं उसके बारे में यकीदा है कि हम तो नहीं सुना रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ऐसा है जो हमारी पुकार को सुन रहा है। हम तो नहीं पहुंचा पाते हैं अल्लाह तक अपनी आवाज, लेकिन अल्लाह हमारी आवाज को पहुंच रहा है। हम अल्लाह से कोसों दूर है लेकिन अल्लाह हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। हमें जब अल्लाह तक पहुंचाना होगा तो फिर वसीला ले लेंगे, लेकिन हमारा अकीदा तो यह कि हम अल्लाह को पहुंचाते नहीं है बल्कि अल्लाह खुद हमारी आवाज को सुन लेता है। वो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, तुम मुझे पुकारो मैं कबूल करूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया इब्राहिम काबे की तामीर कर और तुम लोगों को दुनिया के कोने कोने से बुला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं दुनिया के कोने कोने से लोगों को कैसे लेके आऊंगा, कैसे अपनी आवाज दुनिया के लोगों तक पहुंचाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कुरान गवाह इब्राहिम तू वहीं पर खड़े होकर पुकार और मैं तेरी आवाज को पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा दूंगा। मेरे भाइयों, मैं अपनी आवाज अल्लाह तक नहीं पहुंचा पाता हूं लेकिन अल्लाह मेरी आवाज को पहुंच जाता है। हमें तुम तक सुनाना है इसलिए लाउड स्पीकर का वसीला लेता हूं, लेकिन हमें अल्लाह को नहीं सुनाना है बल्कि अल्लाह को खुद हमारी दुआएं सुनना है। इसलिए फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ओ मेरे बंदो अगर गुनाह कर के तुमने जुल्म कर डाला है तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद न हो जाओ, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। सच्चे दिल से तुम तौबा करो हम कबूल करेंगे। अल्लाह यही कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह यही कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। अल्लाह यही कहता है। हमारे भाई कहने लगे जब छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है।